हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का प्रश्नावली 4.3 का चौथा नंबर सवाल। ठीक है, हम लोगों ने 3 सवाल लगा लिए थे और अब बढ़ेंगे हम लोग चौथे सवाल पर और देखेंगे कि चौथे सवाल को कितने बेहतरीन ढंग से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सवाल पढ़कर सुनाता हूँ। सवाल कहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रहमान की आयु क्या थी, तब उसका व्युत्क्रम हुआ। कहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यानी कह रहा है ना कि देखिए, 3 वर्ष पहले जो रहमान की आयु थी उसका व्युत्क्रम और आज से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम आज दोनों को जोड़ दें तो आपको मिलेगा 1/3। तो पूछा है आपसे, तो रहमान जो था उसकी वर्तमान आयु क्या थी। तो सबसे पहले आपको ऐसे सवाल में जो दिया रहे ना उसी को मानकर हल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जानते हैं जो पूरा गणित होता है ना वो मान ही का हल किया जाता है। तो देखिए, हल करते समय आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि माना रहमान की आयु। ठीक है, क्या मान लेंगे, माना रहमान की आयु बराबर यक्स। अब भाई साहब, जब आप मान लेंगे कि रहमान की आयु बराबर यक्स तो कहा है कि 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, तो भाई साहब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, तो भाई साहब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु हो जाएगी आपकी क्या, रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु हो जाएगी। देखिए, जब पूर्व कहता है ना यानी पास्ट में जा रहा है, पहले जा रहा है, तो भाई साहब जब कोई भी जो कहता है कि हम पास्ट में जा रहे हैं तो उसे निगेटिव में लिया जाता है। आज जब भी कोई कहता है कि फ्यूचर में जा रहे हैं तो उसे पॉजिटिव में लिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि आज से 2 वर्ष पहले, यानी इस समय क्या चल रहा है, तो इस समय सन 2023 है, तो सन 2023 से 2 साल पहले यानी सन 2021। और अगर मैं कहूँ कि आज से 1 साल बाद, तो आज से 1 साल बाद कितना हो जाएगा, तो ये 2023 चल रहा है, अब आ जाएगा 2024। ठीक है, तो यही हम कह रहे हैं कि 3 वर्ष पूर्व कहा है ना, तो यानी हमने माइनस किया है, यानी जितने साल हमने पूर्व कहेंगे उतना माइनस करेंगे। तो बताइए, वर्तमान में रहमान की आयु है यक्स, हमने 3 साल पहले कर दिया, तो आप यहाँ से 3 माइनस कर देंगे, हो जाएगा। उसी तरह कहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, क्या कहा है, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी। अब देखिए, यक्स प्लस 5, क्यों कि बाद कहेगा तो प्लस करेगा, पूर्व कहेगा तो माइनस कहेंगे, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। और अब चलेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। हल करते समय क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब देखिए ध्यान से, तो कहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब एक बात आपको समझना होगा कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। तो भाई साहब, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, तो व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा यानी विपरीत। तो चलिए, कहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब देखिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी है, x-3। तो x-3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, यानी उल्टा 1/x-3, उल्टा हो गया। फिर देखिए, कहा है अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कहा है तो प्लस करेंगे। 5 वर्ष पश्चात आयु कितनी थी, तो 5 वर्ष पश्चात आयु थी x + 5, वो का योग कितना हो जाएगा, 1/x + 5, व्युत्क्रम हो गया। अब कहा है कितना हो जाएगा आपका, 1/3 हो जाएगा। सिर्फ इसी को हल कर देंगे और आपको रहमान की आयु बेहतरीन ढंग से पता चल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले लॉसर लेते हैं। तो लॉसर लेंगे तो दोनों लॉसर लेंगे, ठीक है, x - 5 x + 3, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x + 5 ये वाला यहाँ जाएगा तो प्लस x - 3 ये, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। अब चलिए देखिए, x 2x हो गया, अब 5 में 3 गया 2, यानी 2x + 2 ऊपर बचेगा। ठीक है, x 2x, 5 में 3 गया 2। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है, x - 5 और नहीं, नीचे है x - 3 और x + 5, तो नीचे लिख देंगे x - 3
और x प्लस 5 इक्वल टू कितना था 1/3। अब तिरछा गुणा सुने हैं, तिरछा गुणा का नाम क्या होता है ना, तिर्यक तिर्यक गुणा कीजिए, यानी इस नीचे वाले का ऊपर में, इस ऊपर वाले का नीचे में। जब इस ऊपर वाले का नीचे में गुणा करेंगे तो एक का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान उतना ही होता है। तो चलिए एक का इसमें गुणा करेंगे तो x - 3 x प्लस 5 इक्वल टू 3 का 2 में गुणा कीजिए, 3 दूना के 6x प्लस 3 तिली कितना हो जाएगा 9। अब चलिए इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए इस x का इस x में गुणा करेंगे तो x², इस x का 5 में करेंगे तो 5x, हाई माइनस 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 बराबर 6x प्लस 9। इतना समझ में आया। देखिए सुबह हमने कुछ किया नहीं, हमने इसका गुणा इसमें कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को एक तरफ लाइए तो हाई हो गया x², ठीक है, हाई क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा x² प्लस ध्यान देंगे तो 5x और 3x, 5 में ले 3 गया कितना बचा 2x माइनस 15, हाई प्लस है ना तो इधर माइनस ले लीजिए, माइनस 6x प्लस है तो इधर आके -9 बराबर 0। अब बताइए x² प्लस 2x आई 6x, तो 6x में ले 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा 4x, तो आप लिखेंगे यहाँ -4x। अब बताइए 15 और 6, 15 6 कितना होता है, तो 15 6 होता है 21, यानी ये हो जाएगा आपका 21 बराबर 0। अब इसे हल कैसे करेंगे, देखिए इसे हल कैसे करेंगे, कोई भी विधि अपना लीजिए। देखिए हमने कई विधि आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ से आप गुणनखंड विधि भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप पूर्ण वर्ग से भी हल कर सकते हैं, यहाँ से आप सिद्धार्थ का सूत्र यानी द्विघात सूत्र भी लगाकर हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं गुणनखंड विधि से ही हल कर देता हूँ। तो गुणनखंड विधि में क्या देखा जाता है, x का गुणांक 1 रहना चाहिए, यहाँ पर है। फिर क्या देखा जाता है, जो लास्ट वाला अचर पद है ना उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो बताइए 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 7 × 3। अरे देखिए हम निकाल कर दिखा दे रहे हैं, 21 का अभाज्य गुणन 7 से कट रही है 3 बार, 3 से कट रही 1, यानी 21 का अभाज्य गुणनखंड 7 × 3 हो गया। और अब अगर ध्यान से देखेंगे आप तो 7 × 3 को ऐसे असेंबल करना होता है ना, 7 और 3 को ऐसे असेंबल कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर 4 आए लेकिन गुणा करने पर 3 आए। तो सत्य लिखिए 21 गुणा करने पर 3 तो आ रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 4 आना चाहिए। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर 7 में ले 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ है x², यहाँ -4, देखिए 4 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 7 - 3 है x है -21 बराबर 0, इतना लिख दिए। और अब देखिए हाई हो गया x² माइनस माइनस हो जाएगा 7, आई x इधर आ जाएगा x, हाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का x में गुणा होगा 3x -21 बराबर 0। उसके बाद क्या किया जाता है, 2 अंक का पेयर बनाया जाता है। तो 2 अंक का पेयर बनाइए यानी जोड़ा। तो अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे इन दोनों में से आपको x कॉमन दिख रहा है तो बचेगा का x - 7। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे भाई साहब x तो है नहीं, तो बचा का 3। अगर 3 कॉमन लेके देखें तो 3 × 3 यानी x बचा, 3 × 7 21 यानी 7 बचा बराबर 0। अब आप पूरी संख्या में देखिए तो पूरी संख्या में आपको x - 7 कॉमन दिख रहा होगा। तो आप पूरी संख्या में से क्या कीजिए, x - 7 को कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा का x + 3। जब हमने बताया था कि दो संख्याएं अगर गुणा में हो = 0 हो तो दोनों संख्याओं को आप अलग अलग करके 0 दिखा सकते हैं। तो आप अगर एक बार x - 7 बराबर 0 दिखाइए, एक बार x + 3 बराबर 0 दिखाइए। तो चलिए एक बार x - 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। एक बार दिखाएंगे x + 3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -3, जबकि आप -3 को नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयु आपके माइनस में नहीं आता है। तो भाई साहब जब आयु आपके प्लस में आता है तो यहाँ पर आप कितना लेंगे 7, यानी जो रामान की वर्तमान आयु थी वो रामान की वर्तमान आयु थी कितनी 7 वर्ष। कितनी थी 7 वर्ष। समझ में आया? तो ये हो गया आपकी चौथे नंबर का आंसर। और इस प्रकार आप चौथे नंबर को बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब तक आपने नोट कर लिया होगा और अब चलिए अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। फिर ले चलते हैं आपको 5वें नंबर क्वेश्चन पर और 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए तो जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो पहले देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक। एक क्लास टेस्ट में शेफाली द्वारा गणित
और अंग्रेजी में गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कहा है ना कि शेफाली है वो क्लास में टेस्ट देती है, वो टेस्ट में ना गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का जो योग है, क्या अंकों का योग वो कितना है, तो वो है 30। यानी वो 30 नंबर पा रही है किसमें, गणित और अंग्रेजी में। फिर आगे क्या कह रहा है यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक, यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, ठीक है। कहा है कि यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक और फिर अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो कहा है तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। तो उनके अंकों का गुणनफल कितना है, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। फिर कहा है 210 है तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक क्या है, तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक है। चलिए फिर से समझा देते हैं। कहा है कि शेफाली एक टेस्ट देती है, उस टेस्ट में उसे गणित और अंग्रेजी दोनों में मिलाकर 30 नंबर मिलते हैं। कहा है यदि हम गणित में 2 अंक बढ़ा दें और अंग्रेजी में से 3 अंक कम कर दें तो उन दोनों का गुणनफल 210 हो जाता है। तो पूछा है कि गणित और अंग्रेजी में कितना अंक पाए। तो अगर मान लीजिए कि माना गणित में अंक बराबर यक्स। अगर आपने मान लिया कि गणित में अंक यक्स है तो अब आप बता दीजिए जल्दी बेगन कि अंग्रेजी में अंक कितना हो जाएगा। अंग्रेजी में अंक अगर देखेंगे तो कहा है कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यानी दोनों को मिला के 30 नंबर पाया है। आपको ये पता है कि एक में यक्स नंबर पाया है, तो दूसरा का निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहाँ कर देंगे 30 माइनस एक्स। समझ में आया। अब देखिए कहा है कि यदि उनके गणित में 2 अंक बढ़ा दिए जाए और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिए जाए तो उनका गुणनफल 210 हो जाता है। यानी कहा है कि यदि उसके गणित में 2 अंक बढ़ा दिए जाए, ठीक है, और फिर कहा है और उनके अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिए जाएं, तो अंग्रेजी में है 3 माइनस यक्स माइनस 3 अंक कम कर दें तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आपके आंसर। तो अगर ध्यान से देखें तो यक्स प्लस 2 आई गुणे है, बताइए 30 मिले 3 ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस यक्स बराबर 210। चलिए गुणा करते हैं। यक्स का 27 में कितना हो जाएगा, 27 यक्स, एक्स का एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर, बताइए 2 का 27 में 54, 2 का यक्स में माइनस 2 एक्स बराबर 210। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस ला देते हैं। तो देखिए हाई 2x माइनस में है ना, तो उधर में भेज दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। अब देखिए हाई 27 में ले 2x गया, कितना बचा 25x, 27x में ले 2x गया, कितना बचा 25x। अब 25x यहाँ प्लस में है तो उधर भेज देंगे माइनस में 25x। अब बताइए हाई प्लस 210 है ये है, हाई प्लस में है 54 तो उधर जाकर माइनस में 54 हो जाएगा बराबर 0। समझ गए। और आप ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 में ले 54 घटाइए, तो 210 में ले 54 घटाएंगे तो देखिए 10 में ले 4 गया 6, और यहाँ 10 में ले 5 गया 5, और यहाँ हो गया 1, यानी 156 बराबर 0। अब देखिए हमने बताया कि गुणनखंड विधि के लिए एक्स स्क्वायर को गुणांक 1 रहना चाहिए, 1 है।
चलिए गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। फिर लास्ट वाला जो अचर पद है उसका जो है अभाज्य गुणनखंड वो क्या होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 25 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर 156 आना चाहिए। तो चलिए हम 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो 2 7 14, 2 8 16, 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4, देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 और 2 9 18, 3 से कटाएंगे तो 13 3 39 और 13 से कटाएंगे 1, यानी 2 2 3 13 को इस प्रकार असेंबल करना है कि गुणा करने पर तो 156 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर आपका 25 भी आना चाहिए या घटाने पर 25 आना चाहिए। तो एक बात अगर ध्यान से देखें तो हाई देखिए 2 दूना 4 3 12, अब 12 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा कि नहीं होगा। अब भाई साहब 12 13 जोड़ेंगे 25 होगा। अब 12 को 13 में गुणा कीजिए, तो 12 को 13 में गुणा करेंगे तो ध्यान से अगर गुणा करेंगे तो 156 आएगा। झूठ बोल रहे हैं तो चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। 12 और 13 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 156 आएगा। इसका मतलब कि हमें 12 और 13 लेना है। तो चलिए यहाँ है यक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस, यहाँ क्या लेना है 13 प्लस 12 है होगा यक्स प्लस 156 बराबर 0। अब चलिए यक्स और माइनस को अंदर ठेलते हैं तो यक्स स्क्वायर माइनस 13 यक्स आ जाएगा, फिर माइनस 12 यक्स प्लस 156 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो अब पेयर लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, अब क्या करते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं कि 2 का पेयर लेंगे, ठीक है। 2 का क्या लेंगे, जोड़ा लेंगे। और अब बताइए इसमें से कॉमन का दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि इसमें से यक्स कॉमन दिख रहा है, तो अगर यक्स कॉमन ले लेंगे तब बचेगा का x माइनस 13। अब बताइए इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ तो हमें माइनस लाना है लेकिन है प्लस, तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन लेंगे। फिर देखिए दोनों में यक्स है ना है तो यक्स तो कॉमन ना लेंगे। दोनों को अगर देखिए 12 से कट रहा है तो दोनों में 12 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा का 12 यक्स को 12 में भाग देंगे तो बचेगा यक्स माइनस, अब बताइए 12 को 156 में भाग देंगे तो आएगा 13 बराबर 0। समझ में आया। अब पूरा में अगर कॉमन देखें तो आ रहा है आपका यक्स माइनस 13 और फिर बचेगा का, बच जाएगा यक्स माइनस 12 बराबर 0। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड निकालें। अब इसके मूल देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने बताया कि 2 संख्या गुणे में हो और बराबर 0 हो तो दोनों को अलग अलग करके आप 0 दिखा सकते हैं। तो देखिए x माइनस 13 बराबर 1 बार 0 तो x बराबर 13, ठीक है। फिर x माइनस 12 बराबर 1 बार 0 तो x बराबर 12, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि गणित में अंक या तो 13 पाई है या तो 12 पाई है। अंग्रेजी में अंक या तो 30 पाई है, 30 में से 12 घटा दीजिए या 30 में से 13 घटा दीजिए। तो देखिए अगर गणित अगर 13 आप लेते हैं तो गणित में अंक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 30 माइनस 13 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 30 माइनस 13 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि गणित में 12 लेती है, ठीक है, गणित में कितनी 12 लेती है, तो बताइए अंग्रेजी में कितना हो जाएगा। तो अंग्रेजी में ले 30 है और 30 में ले 12 घटा दीजिए कितना बचेगा, 18 बचेगा। समझ में आया। या तो आपका ये हो सकता है या तो आपका ये हो सकता है, आपके दोनों आंसर सही है। आप कोई भी लिख देंगे तो आपको सही नंबर मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब तक आपने देख लिया होगा और अब चलिए इसे मैं मिटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6ठा नंबर, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। 30 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30
30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए, कहा है आपका क्वेश्चन कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कहा है कि एक आयत है, आयत का विकर्ण है। कहा है कि एक आयत के खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि छोटी भुजा ये वाली होती है। तो बताइए, अगर मान लें कि माना छोटी भुजा बराबर क्या हो जाए, यक्स, छोटी भुजा बराबर क्या हो जाए, यक्स, तो बताइए कि विकर्ण कितना हो जाएगा। तो 30 अधिक है तो विकर्ण हो जाएगा आपका यक्स प्लस 30। फिर कहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, दोनों 30-30 कहा है, नहीं, कहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, कह रहा है विकर्णवा जो है ना 30 नहीं है, ये 60 है, तो यूँ 30 ना होके क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और अब बताइए, फिर कहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो एक बात ध्यान रखना चाहिए, हई होता है बड़ी भुजा, तो अब बताइए छोटी भुजा से कितना अधिक है, 30 मीटर, एक्स प्लस 30 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। आपने एक रूल पढ़ा होगा, क्या, पाइथागोरस पढ़ा होगा ना, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस होता है कर्ण का स्क्वायर यानी x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी x प्लस 30 का स्क्वायर। स्क्वायर करना है सिर्फ, चलिए ध्यान से करते हैं। देखिए, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बताइए 60 का स्क्वायर कितना होगा, तो 6 छड़े के होगा 36 यानी 360 होगा, 3600 होगा। ठीक है, प्लस अब बताइए 2 क्या होता है, 2 गुणे x गुणे 60 यानी 2ab होता है। उसके बाद इक्वल टू x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x यहाँ हो जाएगा प्लस, बताइए x प्लस 30 का होल स्क्वायर निकालना है। तो एक बात ध्यान देंगे, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर होता है 3 3 के 9 यानी 900 प्लस 2 हो जाएगा, फिर यक्स हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा। फार्मूला है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी पर मैंने तोड़ा है इसे। अब देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 60 दूना 120 यक्स बराबर हाई हो गया एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2 एक्स स्क्वायर। अब प्लस हाई है 900 प्लस बताइए 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 एक्स। अब हम कहेंगे कि सभी को एक तरफ कीजिए, क्या, सभी को एक तरफ कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इन सभी को उस तरफ भेजिए। तो उन सभी तक क्या था, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 एक्स। अब देखिए प्लस में था ना, उधर जाकर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए प्लस में था ना, उधर जाके माइनस, प्लस में था ना, उधर जाके माइनस बराबर 0। इतना समझ में आया। और अब देखिए 2x स्क्वायर में ले x स्क्वायर गया तो बचा क्या, x स्क्वायर। अब बताइए 900 और 3600, तो 900 और 3600 में घटाइए, तो 3600 में 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2700। लेकिन उससे पहले x वाले को देख लीजिए। तो बताइए 60x 120x, 120 में 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60। तो आप लिखेंगे यहाँ 60x। अब बताइए 360 में 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3600 में 900 घटाइए तो कितना बचेगा, 2700 बराबर 0। इतना समझ में आ गया। और अब देखिए, अब हमें करना है 2700 का गुणनखंड और हमें लाना है कितना, 60। 2700 का गुणनखंड कीजिए और लाइए 60 और तभी हम लोगों का आंसर होगा। तो चलिए 2700 का गुणनखंड करते हैं, यानी 27 का कीजिए गुणनखंड। तो किसे, 2 से 3 से, 3 9 27 3 3। हमें लाना है कितना, 60। तो 3 तिली के 9 और 9 में 3 गया तो हो गया 6। यानी अगर आप कह दें यहाँ पर, कि 900 माइनस 90 माइनस 30। अब देखिए 9 तिली कितना हो जाएगा, 27 यानी 270 और 90 में 30 गया कितना हो जाएगा, 60।
यानी 270 का भाज्य गुण करिए। देखिए 90 और 30 का जोड़ा बनाइए। ध्यान से देखेंगे तो 30 का 90 में गुणा करेंगे तो होगा कितना 2700। 90 में ले 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 60। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 है यक्स माइनस 2700। चलिए है यक्स स्क्वायर माइनस अंदर भेजिए तो 90 यक्स माइनस माइनस प्लस 30 यक्स है माइनस 2700 यानी 2700 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से यक्स का मान लीजिए तो क्या बचेगा, यक्स माइनस यहाँ 90 बचेगा। यहाँ से प्लस 30 का मान लीजिए तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 9 तिली 27 यानी 90 बराबर 0 बचेगा। ठीक है, इतना बच गया। फिर देखिए पूरे में कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि पूरे में कॉमन दिख रहा है एक्स माइनस 90, तो बच गया क्या, एक्स प्लस 30। फिर हमने बताया कि ऐसे जब संख्याएं दिखे तो उन्हें दो बार अलग अलग जीरो दिखा दो। तो बताइए x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 90 और फिर देखिए x प्लस 30 बराबर 0 यानी x बराबर माइनस 30। यानी इसे नहीं ले सकते क्योंकि ये माइनस में है, तो ये हो गया 90। यानी आपकी कहा है तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बताइए ये भुजा कितना हो जाएगा, 90 में 60 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 150। ये भुजा कितना हो जाएगा 120, और ये भुजा कितना हो जाएगा 90। तो आपकी भुजाएं भी हमने आसान तरीके से ज्ञात कर दी। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए अभी तक आपने नोट कर लिया होगा और अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब हम लोग का कह रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। फिर कहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, सबको देखेंगे हम लोग। चलिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। सबसे पहले ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में पूछता है। कहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है, यानी इसमें दो संख्याएं कहा है, तो मानेंगे का आपको मानना पड़ेगा हल करते समय। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैं इस सवाल को बहुत स्लोली बताऊंगा। ठीक है, मानेंगे आप कि माना छोटी संख्या, माना बड़ी संख्या बराबर यक्स। ठीक है, और छोटी संख्या को मान लेंगे आप y, छोटी संख्या को मान लेंगे भाई। अब आप कहेंगे कि भाई साहब ये तो द्विघात समीकरण वाला चैप्टर है, यानी इसमें सिर्फ एक चर रहेगा, लेकिन आप इसमें दो चर क्यों मान रहे हैं, तो बताएंगे भाई, अभी सब्र कीजिए। ठीक है, क्यों मान रहे हैं। फिर देखिए कहा है क्या, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग यानी y का वर्ग बड़ी संख्या यानी यक्स का 8 गुना है, यानी y स्क्वायर बराबर 8x। ये आपको समझ में आ गया। फिर कहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब प्रश्नानुसार देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो बताइए हाई दोनों संख्याएं हैं, एक वर्ग का अंतर कितना हो गया 180। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, क्या आप वाई स्क्वायर का मान 8x लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ, तो यहाँ वाई स्क्वायर का मान 8x लिख सकते हैं बराबर 180। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब आपको 180 का गुणनखंड करना है और यहाँ पर 8x लाना है। तो चलिए 180 का अगर आप गुणनखंड करें तो देखिए 2 से कटाएंगे तो 90, 2 से कटाएंगे तो 45, 3 से कटाएंगे तो 15, 3 से कटाएंगे तो 5, 5 से कटाएंगे तो 1, आपको लाना है 8। तो एक बात ध्यान दीजिए कि अगर आप क्या करें,
दो दूना 4, 4 तेईं 12 और 5 तेईं 15, 12 में ले 15 घटा दीजिए तो नहीं आएगा। अगर ध्यान दें 3 तिली के 9 और 9 दूना 18। अब बताइए देखिए 3 तिली के 9 दूना कितना हो गया 18 और 5 दूना कितना हो गया 10, यानी 18 में ले 10 जाएगा 8 और 18 दहा में कितना हो जाएगा 180। यानी आप यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 18 माइनस 10 हाई माइनस 180 बराबर 0। यहाँ है x। चलिए x को अंदर ले लिए तो x² हाई हो जाएगा माइनस 18x हाई माइनस माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 180 बराबर 0। अभी मान में आपका कोई फर्क नहीं है, नहीं तो इस वाले को इसमें मिला के देख लीजिए। मान में कोई फर्क है तो आप कहेंगे भाई साहब नहीं मान में तो कोई फर्क नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए। हाई x² लिखेंगे, अरे नहीं दो का पेयर बना के कॉमन लीजिए ना। देखिए इसको तो बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि इन दोनों में से x कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लीजिए। बचेगा क्या x प्लस 18 x माइनस 18। ठीक है, अब बताइए इसमें से क्या कॉमन लेंगे, तो आप कहेंगे इसमें से 10 कॉमन लेंगे तो 10 का 10 x में भाग देंगे तो x और माइनस 180 में भाग देंगे तो 18 बराबर 0। टोटल में कॉमन क्या दिख रहा है x माइनस 18, बचेगा का x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब बताइए हमने कहा था ऐसी संख्याएं हो तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ जाएगा 18, फिर x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 10। तो माइनस वाले को नहीं लेते हैं, प्लस वाले को लेते हैं, तो आपकी बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी 18। कहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो भाई साहब आपकी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी 18। ठीक है, अब कहा है छोटी भी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, तो ध्यान से देखें तो आपको y² बराबर 8x है ना। y² बराबर कितना है 8x, यानी y² का मान 8 गुणे 18। 18 वाटे कितना होता है, तो देखिए 18 वाटे कितना होता है, गुणा कीजिए तो y² बराबर 8 × 64 को 4 हाथ में लगा 6, 8 का 8, 8 6 कितना होगा 14, यानी 144। तो अब बताइए हाई y² है, अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दें तो y का मान कितना आ जाएगा, हाई 144 जो होता है y का वर्ग यानी 12 का वर्ग होता है, तो y का मान आपका 12 आ जाएगा। यानी आपकी जो बड़ी संख्या है वो 18 और छोटी संख्या है वो 12। समझ में आया। तो इस तरह आप ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।